दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा ठक्कर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनरेगुलर पीरियड्स के बारे में, जो कि आप देखते हैं कि 13 से 14 साल की जो लड़कियाँ होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर जैसे यंग एज की जो लड़कियाँ हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जल्दी जल्दी आ भी जाते हैं और जल्दी जल्दी उनका जो फ्लो है वो ख़त्म भी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी प्रॉब्लम के बारे में कि वो कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को लेके इस अपनी जो इनरेगुलरिटी है ये इसको जो है वो ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमारी इनरेगुलर की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, किस वजह से होती है। जैसे कि दोस्तों, हमारे अंदर जो हार्मोन्स चेंज होते हैं वो ठीक ना होना, ठीक से काम ना करना, या जैसे जिनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है और खून की कमी, ये बहुत ज़्यादा जो है लेडीज़ में देखने को मिलती है कि उनकी खून की कमी है। और जो लेडीज़ जो हैं मोटी होती हैं, जैसे जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है, तो दोस्तों उनमें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। उनको तो कई कई मंथ्स तक आते ही नहीं हैं, पीरियड रेगुलर नहीं होते, और उस वजह से उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और उनको नींद नहीं आती। ये कुछ लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना आजकल का हम देखते हैं कि हमारा खाना पीना कितना वो है। तो हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो अब हम अपनी इनरेगुलरिटी को ठीक कर सकते हैं। बाकी हमारे पास कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिन्हें आप लेके अपने इनरेगुलरिटी को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आती हैं लोगों को, जैसे कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पेनफुल बहुत पीरियड्स होते हैं, और जैसे कि पीरियड्स आने से पहले इतना ज़्यादा पेन होता है, मतलब उन्हें पता लग जाता है, जैसे कुछ टाइम पहले ही पता लग जाता है, तो पेन पहले भी बहुत ज़्यादा होता है, और जब उनको पीरियड्स होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जिनमें इनेमिक होते हैं, ब्लड की कमी होती है, उनको जो है ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत कम होता है। तो ये सब कुछ जो है ऐसी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेके ये जो प्रॉब्लम है जो लेडीज़ में जो आजकल बहुत कॉमन चल रही हैं, तो ये अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, जो कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स को लेके आप अपनी इनरेगुलरिटी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेडिसिन आती है अशोका मदर टिंचर। ये दोस्तों क्यू की मेडिसिन है। तो इसमें अब सिम्टम्स देखिए दोस्तों कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये जो है सबसे अच्छी मेडिसिन है, मतलब इनरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए। इसमें जैसे हार्मोन्स हमारे चेंज होती हैं, या जैसे यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम होती है ये इसको ठीक करती है। और लेडीज़ में जो है फ्लो जो कम आता है ब्लड का फ्लो, तो उस ब्लड के फ्लो को ये ठीक करती है और नॉर्मल वे में लाती है। तो ये दोस्तों इस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। अगर आपको इस ऐसे सिम्टम्स हैं तो ही आप इसको यूज़ करें। तो दोस्तों हमारी सेकंड मेडिसिन आती है एब्रोमा अगस्टा। ये भी दोस्तों क्यू की मेडिसिन है। ये जो है हार्मोन्स को ठीक करती है, और जिन लेडीज़ में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ये उसको भी ठीक करती है, और जो ब्लड के फ्लो को भी ठीक करती है। और थर्ड मेडिसिन आती है दोस्तों पल्साटिला क्यू। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये भी इनरेगुलरिटी को ठीक करती है, और जो आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो जाते हैं ये उसको भी ठीक करती है। तो दोस्तों ये हमारे पास है तीन मेडिसिन। एक तो है अशोका मदर टिंचर क्यू, अब्रोमा अगस्ता क्यू, और पल्साटिला क्यू। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन को आपने मिक्स करना है। एक आपने 100 ml की बॉटल लेनी है, तीनों को आपने बराबर बराबर इक्वल में डाल देना है, और उसके बाद उसको अच्छे से आपने हिलाना है। तो उसके बाद आपने इसको दिन में 2 बार लेना है। जैसे कि जो आप चाय वाला कप पीते हैं, चाय वाला जो आप जिसमें आप चाय पीते हैं उसमें आपने आधा कप पानी डालना है, और इस दवाई की आपने 20 बूंद डालनी है, 15 से 20 बूंद डालनी है, और इसको सिप करके धीरे धीरे पीना है जैसे कि आप चाय पीते हैं। तो दोस्तों आपने ये मेडिसिन कुछ टाइम तक लेनी है, मतलब कि लगा लीजिए 3 से 4 मंथ्स तक आपने ये रेगुलर लेनी है, जब तक कि आपकी इनरेगुलरिटी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। तो आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आपने इसको रेगुलरली लेना है, दिन में आपने 2 बारी लेनी है। और इसके साथ आपने लेनी है बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर। ये भी कई मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है इसमें,
और ये भी जैसे हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं उसको ठीक करती है, और फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक करती है। और इसके भी आपने दिन में 2 बार लेनी है, 4 टैबलेट लेनी है आपने इसकी, और दिन में 2 बार लेंगे तो आप देखेंगे। ये भी आपने दोस्तों कुछ टाइम तक लेना है, ऐसा नहीं है कि आपने लिया 15 दिन लिया या 20 दिन लिया और छोड़ दिया, नहीं, ये आपने उसी मेडिसिन के साथ इसको भी लेना है। और लास्ट हमारी मेडिसिन आती है सिकल कार्ब क्यू। ये भी अच्छी मेडिसिन है, ये क्यू की मेडिसिन है दोस्तों, इसको भी पानी में डाल के लेना है। इसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों, इसमें जैसे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, या जिनको स्ट्रेस, जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल वे में आपको जैसे पीरियड होती है, ठीक है, अगर आपने स्ट्रेस लिया तो स्ट्रेस से क्या होगा, जैसे हमारा जो डेट है उस पे आने से हमारी ड्यू हो जाएगी, मतलब कि बहुत पहले ही आ जाएगी, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और पेन को जैसे कम करता है, और जैसे जो हमें थकान हो जाती है ये उसको कम करता है। तो आपको इसको भी दिन में 2 बार ही लेना है। इसकी 10 बूंद आपने 10 से 20 बूंद डालनी है, आपने आधा कप पानी लेना है, उसमें 10 से 20 बूंद डालनी है, और इसको दिन में 2 बार ही लेना है। और इसे भी ऐसे सिप करके पीना है जैसे कि आप चाय पी रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई हैं, तो आपने इन 3 मेडिसिन को अपनी कॉम्बिनेशन के साथ लेना है, मतलब कि जैसे आपने तीनों ही दवाइयों को दिन में 2-2 बार अपनी लेनी है। और आपने ये मिनिमम 5 से 6 मंथ्स तक रेगुलरली लेना है, जबकि आपकी जो इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको लेना है। तो दोस्तों हमारी जो फीमेल्स में है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, स्ट्रेस। अगर हम इसको स्ट्रेस को कम करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को सही करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। आप देखते हैं कि भी जून का टाइम चल रहा है, मई जून की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी की कमी आप बिल्कुल भी ना रख लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करें, तो आपकी जो इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप में जो फीमेल्स हैं उनमें अगर जैसे एनीमिक है, ब्लड की कमी है, तो उस ब्लड की कमी को भी जो है ये मेडिसिन कंप्लीट करती हैं, और इस वजह से आपका जो फ्लो है वो कम आता है। तो दोस्तों ये मेडिसिन लीजिए, अपनी इरेगुलरिटी जो अगर आपकी हो रही है तो ये ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो आजकल जो फीमेल्स हैं उनमें ये चीज़ बहुत ही कॉमन है और देखने को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। छोटी छोटी लड़कियों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है जिनके पीरियड स्टार्ट ही हुए हैं इनसे। तो दोस्तों इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपके साथ नए नए वीडियोस ऐसे ही लाती रहूँगी। तो नमस्कार दोस्तों।